मेरे को 1 लाख बोलोगे ना आप, 1 लाख दूंगा, आप कांग्रेस को वोट दो, मैं आपको 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ, बीजेपी को वोट दूंगी। ये जो महागठबंधन है, ये ठगबंधन बिल्कुल उनके नज़रों में राष्ट्र के प्रति कुछ भी सम्मान नहीं है। उनके दिल में सिर्फ एक ये मोदी हटाओ, बाकी कुछ भी नहीं है। मोदी जी का जो कहना है सबका साथ सबका विकास, इन्होंने सिर्फ ये लोगों को बताया है लेकिन किसी को साथ नहीं लिया। उम्मीदवार को तोड़ फोड़ के जो इन्होंने राजनीति की है, फडणवीस हो चाहे शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, ये जो एकजुट मिलके ये जो शासन बनाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरा फ्लॉप हो गया इनका। लोगों को ये सोचना ज़रूरी है कि ये जाति पाति के राजकारण से हम लोग बाहर निकलें और कुछ प्रोडक्टिव देखें, फ्रूटफुल क्या है ये देखना चाहिए। बहुत गुस्सा है मुझे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हिंदुओं को। ये बीजेपी नहीं आती ना, हम भी मुसलमान बन जाते। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और इस वक्त न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम महाराष्ट्र में इलेक्शंस कवर करने के लिए आई हुई है। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी है, वहीं दूसरी तरफ महायुति का गठबंधन है। इन दो गठबंधनों के बीच में महाराष्ट्र की पूरी राजनीति अटकी हुई है। इस वक्त हम पुणे नांदेड़ एक्सप्रेस में हैं और हम लोगों से बात करेंगे कि वो इन दो युतियों यानी कि इन दो अलायंसेस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या लग रहा है आपको, आप वोटर हैं महाराष्ट्र की, तो ये जो इतना खिचड़ी बन चुकी है महाराष्ट्र में, उसको लेके क्या बोलती हैं? वो तो बहुत दुख होता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि बीजेपी आनी चाहिए। क्यों, लेकिन क्या कारण? आप पहले का भी माहौल देखिए कांग्रेस का, अभी का भी माहौल देखिए, फर्क है कि नहीं, आपको खुद महसूस होगा। महाविकास आघाड़ी या महायुति? अभी तो सर कुछ बोल नहीं सकते, है तो सब अंधेरे में ही बात, अभी स्टार्ट ही हुआ है। लेकिन जो हिसाब से मोदी जी ने काम किया है और ये अपना मुख्यमंत्री शिंदे ने जो लाडली बहन योजना शुरू की है, उससे थोड़ा माहौल में बदलाव आया है। हाँ, तो बहनें सब यानी बीजेपी को यानी एनडीए जो है घटक दल, उनको महायुति को वोट देना चाहते हैं। जो इलेक्शन चल रहा है हमारे इधर, तो क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल ज़्यादा है? माहौल तो ऐसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो है बीजेपी का तो ज़रा चांसेस कम ही लग रहा है। क्यों लेकिन ऐसे? ये मोदी जी का जो कहना है सबका साथ सबका विकास, इन्होंने सिर्फ ये लोगों को बताया है लेकिन किसी को साथ नहीं लिया। लेकिन हम अपनी माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे जी, तो ना कहीं हमारा कोई एमपी है, ना कोई एमएलए है, ना कोई नगर सेवक है। इनकी पार्टी में हमारा दूर दूर तक का कहीं कोई स्थान है ही नहीं। क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र में इतना चल रहा है, 6 पार्टीज़ हैं और एमएनएस भी है, उसमें एआईएमआईएम भी है, तो क्या लगता है क्या स्थिति है महाराष्ट्र में? महायुति तो आने वाली है। शिंदे गठ जो है, भाजपा और अपने अजित पवार जी, उनकी पार्टी 100% आने वाली है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि बहुत माहौल उनके खिलाफ भी था पहले तो। नहीं, खिलाफ कहाँ है, लोकसभा में तो बहुत कम सीट्स हैं उनकी। सीट्स कम आए, वोट परसेंट बढ़ा हुआ है उनका, वोट परसेंट जो है बढ़ा हुआ है, सीट्स कम आए, डिवाइड हो गए बहुत सारे वोट्स, कुछ मराठा का ये आरक्षण के लिए कुछ ये हो। बाकी महायुति तो स्ट्रांग है, आने वाली तो बीजेपी और ये आने वाली है शिवसेना। हाँ, शिवसेना। अभी फ़िलहाल तो सब अनिश्चितता है महाराष्ट्र में। अब जो पार्टी वर्किंग करेंगी ज़्यादा उसको मिलेगा। अभी बोल नहीं सकते हम कि एग्जैक्ट कौन होगा मुख्यमंत्री अगला। कभी त्रिशंकु भी हो सकता है, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी देखा जाए तो अभी बीजेपी के चांसेस ज़्यादातर दिखते हैं। महाविकास आघाड़ी एक तरफ, महायुति है, कौन जीतेगा आपको लगता है? अगर एज अ वोटर मैं बताऊं तो महाविकास आघाड़ी का पकड़ा थोड़ा भारी है महायुति के हिसाब से, क्योंकि पिछले जो 2.5 साल में जो इन्होंने काम किया है, जो गड़बड़ घोटाले हुए हैं, तो इस वजह से वोटर्स थोड़ा उनसे नाराज़ है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या घोटाले हुए हैं? ये जो उम्मीदवार को तोड़ फोड़ के जो इन्होंने राजनीति की है, फडणवीस हो चाहे शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, ये जो एकजुट मिलके ये जो शासन बनाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरा फ्लॉप हो गया इनका। वोटर्स को ये नहीं चाहिए था। अगर फडणवीस चाहते थे तो उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बना सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो शिंदे को लेके अलग हो गए। शिंदे अलग हो गए क्योंकि अजित पवार उनको नहीं चाहिए था, लेकिन फिर अजित पवार को उन्होंने साथ में ले लिए। ये तो वोटर नहीं चाहिए था ना। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है इस बार? हमें लगता है महायुति का पगड़ा भारी है। बीजेपी और शिवसेना, अजित पवार का अलायंस, पूरा जो अलायंस है उनका बहुत अच्छा पकड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा?
महाविकास आघाड़ी जीतेगी। क्या क्यों, रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्वेश्चन उसका ऐसा है कि समझो यहाँ शेतकरी का है प्रश्न, जो खेती का जो भी है, कपास हो, सोयाबीन हो, और आरक्षण का है, मराठा आरक्षण। मराठा आरक्षण तो नहीं मिला अभी तक, दे तो बोल रहे, लेकिन नहीं मिला। सिलेंडर 1300 में मैं लेके आती थी खुद, 2-2 दिन खड़ी रहती थी। आज है क्या वो हालत? अभी आप सिलेंडर की बात करिए, तो जब सिलेंडर के थोड़े से जब दाम बढ़े थे तब स्मृति ईरानी, उस वक्त बीजेपी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन सिलेंडर आज लगभग 1000 रुपये का ही आ रहा है। तो हाँ, तो कोई बात नहीं, बड़ी नहीं है। बात बड़ी नहीं है। क्यों? अभी बात बड़ी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे महंगाई बढ़ती है। 2012-13 में 1300 में हमने सिलेंडर लिया है, और 6 के बाद ज़्यादा नहीं मिलते थे, भीख मांगना पड़ता था एक से। मैंने खुद किया है, लाइन में लगी हूँ मैं। आज है क्या वो सिचुएशन? पहले 1300 2000 बच्चे की पगार थी, आज 50,000 पगार है। 2000 हम अब आज हम 3000 में भी सिलेंडर लेंगे, लेकिन बीजेपी आनी चाहिए। हमें कोई शिकायत नहीं बीजेपी से। तो ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये आपको नहीं लगता एक स्टेट, कोई भी स्टेट के लिए, कोई भी देश के लिए ये हानिकारक चीज़ है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हानिकारक है ही। क्योंकि देखिए, हिंदू मुसलमान जो भी है अभी जमाने से साथ में मिलते आ रहे हैं। अब उनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, हमारे बगैर उनका काम नहीं चलेगा। आज हमारे दुकानों पे देखो, या किराने के बाज़ार में देखो, अगर ये हमाल दलाल ये नहीं रहे तो हमारा दम नहीं है कि कोई बोता उठा के अपन ये करेंगे वो करेंगे। आपको नहीं लगता कि जब से बीजेपी आई है तो महाराष्ट्र में मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक जो डेटा आया है कि बहुत हेट स्पीचेस बढ़ गई हैं, और एक बोलते हैं ना मजहबी नफरत पहले थी, लेकिन बाहर नहीं आती थी, अभी बाहर आ रही है। क्योंकि लोग बीजेपी के राज में खुलकर बोलने लगे हैं, पहले नहीं बोलते थे। वक्त वोट का इतना कैसे फैल गया, पता चलता था क्या पहले? अभी चल रहा है ना पता सब। आज लोग खुल के बोल रहे हैं, था पहले सब, लेकिन चुप के था, अभी सब सामने आ रहा है। टोटल मुसलमानों को इल्ज़ाम देके कुछ फ़ायदा नहीं है। उसमें से गिने चुने ही होंगे जो ये कर रहे हैं, भाई लव जिहाद या थूक जिहाद, इसमें उसमें, तो उससे क्या है, लोगों की दिल एकदम ये। सर, ये लव जिहाद थूक जिहाद कहाँ देखा आपने? मतलब इसका क्या प्रूफ है ये होता है? बता रहे हैं ना, सीधे सीधे भाई फल दे रहे उस पर थूक रहे, रोटी बना रहा उस पर थूक रहा। अब हमारे जो समाज में जो चर्चा और जो चल रहा है कि भाई ये जो बीजेपी जो है सरकार है, इन्होंने तो मुसलमानों को सिर्फ एक यूज़ किया, या मतलब समझ लो कोई स्थान ही नहीं दिया। कम से कम इन लोग के यहाँ तो थोड़ी सी जगह है, ये कम से कम पूछते तो है, ये एक माहौल पैदा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत सारी खबरें फेक न्यूज़ होती हैं, बहुत सारी होती हैं जो मतलब प्रूव हो चुकी हैं, तो उन कुछ होती है, लेकिन इतना तो यकीन है कि बीजेपी है तो हम सेफ है, इतना तो यकीन है। कांग्रेस को एक बोला जाता है कि भाई कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स मुस्लिम से, दलित से, लेकिन कांग्रेस ने क्या एक्चुअली मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए कुछ किया है? उन लोग को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ किया है? कभी करा? नहीं, एक्चुअली कांग्रेस जो है कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकी, लेकिन नुकसान तो नहीं पहुंचा सकी जो आज बीजेपी कर रही है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरी समझ में जो बात आई है मैंने आपके सामने रखा। मेरे को 1 लाख बोलोगे ना आप, 1 लाख दूंगा, आप कांग्रेस को वोट दो, मैं आपको 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ, बीजेपी को वोट दूंगी। इतना क्यों आपको बीजेपी ऐसा? नहीं, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है मुझे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हिंदुओं के लिए, कुछ भी नहीं किया। ये बीजेपी नहीं आती ना, हम भी मुसलमान बन जाते। तो आपको लग रहा है महाविकास आघाड़ी जीतेगी इस बार? जीतेगी। और महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा आपको जो तगड़ी पार्टी कौन सी लगती है? मतलब एनसीपी शरद पवार लगती है, शिवसेना उबाटा लगती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी, या फिर कांग्रेस लगती है? कौन सबसे ज़्यादा सीट से कर सकती है? अब सीट का बोले तो कैसा है, तीनों का आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बोले तो वो नहीं बोल सकते कि किसका आ सकता है। हाँ, शरद पवार हो या कांग्रेस की या उद्धव ठाकरे, लेकिन इनकी सरकार बन सकती है। और मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? अब मेरे हिसाब से तो उद्धव ठाकरे साहब होना चाहिए मुख्यमंत्री। महायुति महाविकास आघाड़ी जो है, इसमें आपको दोनों पार्टीज को बताइए, सीएम कैंडिडेट कौन से पार्टी में लगता है? फडणवीस। महायुति और महाविकास आघाड़ी वो तो चाहिए ही नहीं, मैं किसको क्यों एग्री करूंगी, कोई नहीं चाहिए मुझे। तो कौन आपको सही कैंडिडेट लगता है सीएम का तीनों में से? अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे? हाँ, है तो फडणवीस जी सही है, लेकिन अब युति का उनको क्या है अपना,
एक मजबूरी तो होंगी भाई, किसको बनाना किसको नहीं, क्योंकि आजकल तो ज़रा किसको नाराज़गी हो गई कि दल बदलने में कोई टाइम ही नहीं लगा रहा। आपको लगा था कि वापस से मतलब एकनाथ शिंदे वापस से सीएम बन सकेंगे? बन सकते हैं ना, 100% बन सकते हैं। महायुति तो आने वाली है। ये हमारे एरिया में जो है दो खड़े हुए हैं, एक तो शरद पवार गुट से, अपना अजित पवार गुट से। बीजेपी से अब तो कोई नहीं होगा, तो फिर अजित पवार गुट का जो कैंडिडेट है वही जीतने वाले हैं। आप बोल रहे हैं महाविकास आघाड़ी जैसे महायुति आती है तो कौन बनेगा सीएम? सर मैं बोल रहा हूँ ना, अभी अनिश्चित है, कोई बता नहीं सकते। कल को ऐसा भी हो सकता है ये महाविकास आघाड़ी और इसमें और ये दो निर्माण हो के और ये अनिश्चितता है सब राजकारण में। कल को कोई भी हो सकता है, त्रिशंकु भी हो सकती है, लेकिन एक लार्जेस्ट पार्टी बन के कोई नहीं आ सकता। ये इतना निश्चित है। चलिए, महाविकास आघाड़ी आप बोलते हैं अगर जीतती है तो उसमें सबसे तगड़ा पार्टी कौन सा है? डेफिनेटली वो तो कांग्रेस ही होगा, क्योंकि ज़्यादा सीट वो ही लड़ रही है। और पिछला इलेक्शन लोकसभा का अगर आप देखते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है महाराष्ट्र में, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस ही स्ट्रांग पार्टी है। तो सीएम क्या कांग्रेस का बनेगा? अभी वो तो नहीं बोल सकते, चाहिए तो बनना तो कांग्रेस का ही चाहिए। अगर कुछ पॉलिसीज़ है जो डेवलपमेंट के ला सकते हैं तो कांग्रेस ही ला सकती है अकॉर्डिंग टू मी। चलिए समझ लिए महायुति आ गई, तो कौन बनेगा सीएम? सीएम कोई भी बने, बट जो आइडियोलॉजी है, जो थॉट प्रोसेस है, आई थिंक लाइक बीजेपी का जो थॉट प्रोसेस है कि ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं साथ में रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फेस ऑफ द सीएम कैंडिडेट। आपको लगता है एमबीए जैसे बोल रहे हैं आप महाविकास आघाड़ी, अगर वो आती है तो कौन लगता है मुख्यमंत्री बन सकता है? महाविकास आघाड़ी अगर आती है तो मेरा जहाँ तक ये है पवार साहब ही का ज़्यादा वो रहेगा। बट वो तो मतलब उनकी एज है तो वो डेफिनेटली मुख्यमंत्री तो नहीं लड़की बने। वगैरह सुप्रिया सुळे वगैरह बन सकती है, ऐसा एक। बट वो तो एमपी हैं ऑलरेडी। वो क्या है, अभी एमपी एमएलए बन के डायरेक्ट सीएम बन सकते हैं। आपकी पसंद क्या है, कौन बनना चाहिए? एक्चुअली हमारी पसंद तो उदय जी ठाकरे साहब हैं। अच्छा, जी, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो महाराष्ट्र राज्य में जो हुकूमत चलाई है, बहुत सही ढंग से उन्होंने वो किया है। बट उनके खुद के फादर जो थे बाला साहब ठाकरे, वो तो काफ़ी मुखर होकर विरोध करते थे मुस्लिम्स का, उसको वो एक वक्त था उनका जो विरोध करने के बाद फिर वो आज ऐसी पोजीशन नहीं है। आज वो गले लगा रहे हैं मुसलमानों को, और वो पॉपुलर भी हो रहे हैं और फेमस भी हो रहे हैं, और उनका अच्छा एक इमेज बना हुआ है। पार्टी में एक मजबूती आ गई है। शरद पवार के बाद उदय ठाकरे जी जो है आज महाराष्ट्र के अंदर अपना अच्छी पोजीशन बनाए हैं। तो आप समझते हैं कि आपके हिसाब से उदय जी 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 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसकी सरकार बनेगी, ये तो 23 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लोगों से बात कर कर ये बात जाहिर होती है कि ये चुनाव ना महाविकास आघाड़ी के लिए आसान है और ना ही महायुति के लिए। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.